समीना की दर्द भरी कहानी, जुल्म से इंसाफ तक का सफ़र। समीना की ज़िंदगी एक ऐसे लम्हे में बदल गई जिसका उसे कभी अंदाज़ा नहीं था। बचपन की खुशियाँ एक हादसे में हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। घर जैसे वो अपना समझती थी वही उसके लिए कैद खाना बन गया। हर दिन उसके लिए एक नई आजमाइश लेकर आता था। खामोशी उसकी आदत और दर्द उसकी पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया मगर जख्म गहरे होते गए। जिंदगी ने उसे कमज़ोर नहीं किया बल्कि खामोशी में मजबूत कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब हकीकत ने अपना चेहरा दिखाया। पुराने राज एक एक करके सामने आने लगे और फिर एक नया रास्ता उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। समीना की ज़िंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई जब वो सिर्फ 7 साल की थी और उसके माँ बाप एक सैलाब की तबाह कारियों में बह गए थे। वो रात इतनी कारी और सियाह थी कि सुबह हुई भी तो सिर्फ जिस्म के लिए, रूह के लिए अंधेरा ही रहा। समीना को उसके चचा अकबर दीन के घर ले जाया गया जो मुल्तान के पुराने शहर के एक गंजान महल्ले में रहता था। महल्ले वाले अकबर दीन को नेक और शरीफ आदमी समझते थे क्योंकि वो मस्जिद में पहली सफ में बैठता, बड़ों से अदब से मिलता और गरीबों को कभी कभी एक आधा नोट थमा देता था। मगर घर के अंदर की असलियत सिर्फ समीना जानती थी। अकबर दीन की नज़र पहले दिन से समीना के मरहूम बाप की जायदाद पर थी जो शहर में 3 दुकानों और एक पुराने मकान पर मुश्तमिल थी। उसने वकीलों और पटवारियों को पैसे देकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया और समीना को एक यतीम से बढ़कर एक मुफ्त की नुकरानी बना लिया। चची जुबैदा उसकी सबसे तेज़ ज़बान औरत थी जिसके मुंह से कभी कोई मीठी बात नहीं निकली थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले समीना को आवाज़ देती और अगर वो एक लम्हा भी देर करती तो तानों की बारिश शुरू हो जाती। जुबैदा को समीना का सांवला रंग बहाना बनाकर उसे कूसने को आदत थी। वो कहती कि तेरी शक्ल देखकर आंखें दुखती हैं, तुझे कोई पानी भी देने को तैयार ना होगा, हमने बोझ उठा रखा है तेरा। समीना ये सब सुनकर खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अपना नहीं। उसके आंसू उसके अंदर ही सूख जाते थे। समीना का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। पूरे घर के फर्श धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बच्चों को तैयार करना, यह सब उसके ज़िम्मे था। उसके बदले उसे 2 वक्त की सूखी रोटी मिलती थी और रात को सोने के लिए छत पर एक छोटी सी कोठरी नसीब होती थी जिसका दरवाज़ा ठीक से बंद भी नहीं होता था। सर्दी में उसका बदन ठठरता रहा और गर्मी में वो तंग कमरे में दम घुटते हुए रात गुजारती। मगर समीना ने कभी शिकवा नहीं किया क्योंकि उसके दिल में कहीं एक छोटी सी लू जलती रहती थी। वो सोचती कि अल्लाह देख रहा है, हर रात के बाद सुबह आती है, हर जुल्म का हिसाब होता है। जब समीना 20 साल की हुई तो अकबर दीन को फिक्र होने लगी कि ये लड़की बड़ी हो रही है, कहीं किसी से बात करे, कहीं अपना हक मांगे, कहीं किसी को जायदाद का पता चले। उसने जुबैदा से मशवरा किया और दोनों ने फैसला किया कि समीना को जल्द अज जल्द घर से निकालना है। जुबैदा ने महल्ले में नजर दौड़ाई और गली के कोने पर एक बूढ़े मोती कुम्हार पर नजर पड़ी जो मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था। उसका कोई नहीं था, बूढ़ा अकेला गरीब। जुबैदा ने अकबर दीन को कहा कि उससे बात करो, ये कुछ नहीं मांगेगा और हमसे जान छूटेगी। अकबर दीन ने मोती कुम्हार को बुलाया और बगैर किसी रस्म के समीना का निकाह उससे कर देने का इरादा बांध लिया। जब समीना से रजामंदी पूछी गई तो अकबर दीन ने उसे पीछे से ऐसे दबाया कि उसके मुंह से निकलने वाली आह को ही हाँ समझ लिया गया और इसी रात खामोशी से निकाह पढ़ा दिया गया। अकबर दीन और जुबैदा ने सुख का सांस लिया और सोचा कि अब ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मगर उन्हें क्या खबर थी कि कुदरत का पहिया चलना शुरू हो चुका था। अगली सुबह समीना अपना छोटा सा बिस्तर उठाए मोती कुम्हार के घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल भारी हो गया। एक पुराना और टूटा फूटा मकान जिसकी दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। आंगन में मिट्टी के
उध बने बर्तन बिखरे पड़े थे और एक कोने में चाक रखा था जिस पर मोती कुम्हार दिन भर काम करता था। मोती कुम्हार ने समीना को देखा तो उसकी आंखों में ना कोई खुशी थी ना कोई तकब्बुर, बस एक सादा सा सलाम किया और अंदर चला गया। समीना ने सोचा था कि शायद यहाँ भी वही सलूक मिलेगा जो चचा के घर में मिलता था, मगर मोती कुम्हार ने उसे कोई काम करने को नहीं कहा, ना कोई ताना दिया ना कोई हुक्म चलाया। वो खामोशी से अपने चाक पर बैठ गया और मिट्टी को अपने हाथों में लेकर घुमाने लगा। समीना कोने में बैठी उसे देखती रही और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतरा। दिन गुजरते गए और समीना ने देखा कि मोती कुम्हार वाकई एक सीधा सादा इंसान है जो किसी से कुछ नहीं मांगता और किसी को तकलीफ नहीं देता। वो सुबह सवेरे उठता, चाक पर बैठता, बर्तन बनाता और शाम को बाज़ार में बेचने चला जाता। कमाई बहुत कम थी मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। समीना ने घर का काम संभाल लिया और मोती कुम्हार ने एक दिन कहा कि तुमने बहुत तकलीफ़ उठाई है, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये चंद अल्फाज समीना के दिल में उतर गए क्योंकि पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसके दुख को महसूस किया था। उस रात समीना ने अपनी कोठरी में बैठकर बहुत देर तक रोई, मगर इस बार आंसू गम के नहीं थे बल्कि एक पुराने बोझ के उतरने की वजह से थे। एक हफ्ता गुजरा था कि एक दोपहर मोहल्ले में अजीब हलचल मच गई। लोग अपने घरों से निकलकर गली में जमा होने लगे और हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गईं। एक बड़ी सरकारी गाड़ी सैरन बजाती और गर्द उड़ाती हुई गली के अंदर दाखिल हुई और सीधी मोती कुम्हार की दुकान के सामने जाकर रुकी। गाड़ी से बाहर निकलने वाले लोगों ने सरकारी वर्दियां पहनी हुई थीं और उनके साथ कई सादा कपड़ों वाले आदमी भी थे। मोहल्ले वाले हैरान थे कि उस गरीब और बेवकत मोची के पास ये लोग क्यों आए हैं। अकबरदीन अपनी छत से ये मंजर देख रहा था और उसके माथे पर बल पड़ गए थे। गाड़ी से एक नौजवान अफसर बाहर निकला जिसकी वर्दी पर चमकदार सितारे लगे हुए थे और चेहरे पर एक पुरसकून इत्मीनान था। वो सीधा मोती कुम्हार की दुकान में दाखिल हुआ और उसने मोती कुम्हार को देखते ही झुककर सलाम किया। मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नौजवान अफसर और कोई नहीं बल्कि ज़िले का नया डिप्टी कमिश्नर कामरान था जो मोती कुम्हार का अपना भतीजा निकला। कामरान के वालिद ने 20 साल पहले गुर्बत से तंग आकर शहर छोड़ दिया था और दूसरे सूबे में मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। अल्लाह ने उसकी मेहनत को कबूल किया और उसका बेटा कामरान पढ़ते पढ़ते CSS का अफसर बन गया था। कामरान को जब अपने चचा मोती के इलाके में पोस्टिंग मिली तो वो सबसे पहले उन्हें मिलने आया था। अकबरदीन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जुबैदा का मुंह खुला का खुला रह गया। अभी कल तक वो मोती कुम्हार को हकीर समझते थे और समीना को उसके साथ बांधकर खुश होते थे और आज उसी मोती कुम्हार का भतीजा ज़िले का सबसे बड़ा अफसर बनकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। अकबरदीन को अपने गैर कानूनी कामों का ख्याल आया और उसका दिल डूबने लगा। उसने जुबैदा को ऐसा से कहा कि ये तो मुसीबत आ गई। जुबैदा ने जवाब दिया कि चुप रहो, क्या पता ये अफसर हमारे काम आ जाए। मगर इन दोनों को क्या खबर थी कि कामरान सिर्फ अपने चचा से मिलने नहीं आया बल्कि इस इलाके में जो गैर कानूनी काम हो रहे थे उनकी फाइलें पहले से उसके दफ्तर में मौजूद थीं और अकबरदीन का नाम इन फाइलों में सरफहरिस्त था। कामरान अपने चचा मोती कुम्हार के साथ अंदर बैठा था और दोनों के दरमियान बरसों की जुदाई के बाद पहली मुलाकात हो रही थी। मोती कुम्हार की आंखें भीगी हुई थीं और वो बार बार अपने भतीजे का चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। कामरान ने चचा के हाथ उठामे जिन पर मिट्टी के काम की वजह से गुट्ठे पड़े हुए थे और उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा कि चचा, आपने इतने साल इतनी तकलीफ़ में गुजारे और मुझे बताया भी नहीं। मोती कुम्हार ने मुस्कराते हुए जवाब दिया कि बेटा, तकलीफ़ तो इंसान को मजबूत बनाती है। मैं ठीक था। उसी वक्त समीना चाय लेकर अंदर आई और कामरान ने पहली बार उसे देखा। समीना ने नज़रें झुकाकर चाय रखी और पलटने लगी तो मोती कुम्हार ने कहा, ये कामरान है मेरे भाई का बेटा, तो तुम्हारा अपना है। समीना ने हल्का सा सर झुकाया और चली गई, मगर कामरान ने इस एक लम्हे में समीना की आंखों में वो गहरा दुख देख लिया जो बरसों की तकलीफ से जन्म लेता है। रात को जब कामरान चचा के साथ बैठा था तो उसने ऐसा से पूछा कि चचा, ये लड़की कौन है और उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है। मोती कुम्हार ने एक गहरी सांस ली और समीना की पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसकी माँ बाप सिलाब में गए,
कैसे चचा अकबरुद्दीन ने जायदाद हड़प की, कैसे उस यतीम बच्ची को नौकरानी बनाकर रखा और कैसे उसे ज़बरदस्ती इस बूढ़े कुम्हार के साथ बांध दिया गया। कमरान ये सब सुनता रहा और उसकी मुट्ठियाँ खुद ब खुद भंजती रहीं। जब मोती कुम्हार ने कहा कि बेटा ये लड़की बहुत जुल्म सह चुकी है, उसका कोई कसूर नहीं था, तो कमरान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि चचा इंसाफ ज़रूर होगा, मैं वादा करता हूँ। अगले दिन कमरान ने अपने दफ्तर में बैठकर वो फाइलें खोलीं जिनमें अकबरुद्दीन के गैर कानूनी कामों की तफसील दर्ज थी। जैली कागजात से जायदाद हथियाना, इलाके के बदमाशों से ताल्लुक़, गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़े, सब कुछ सामने था। मगर कामरान के लिए सबसे बड़ा ज़ख्म ये था कि इन जराइम की फहरिस्त में समीना के मरहूम बाप की जायदाद का जिक्र भी था जो धोखे से छीनी गई थी। कमरान ने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि तमाम सबूत इकट्ठे करो, कोई रियायत नहीं होगी। उस दिन शाम को कमरान खुद मोती चचा के घर आया और समीना को बुलाया। समीना डरते डरते सामने आई तो कमरान ने नरम लहजे में कहा कि बहन डरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, सब बताओ। समीना ने पहले सर झुकाए रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। पहले अल्फाज टूटे टूटे निकले, फिर आंसू आए, फिर बरसों का बंद दरवाज़ा खुल गया और सब कुछ बहर आने लगा। उसने बताया कि कैसे चचा ने जायदाद छीनी, कैसे चची ने हर रोज़ ताने दिए, कैसे उसे ठंडे पानी में फर्श धोने पड़ते थे, कैसे रात को भूखे सोना पड़ता था और कैसे उसकी रजामंदी के बगैर निकाह कर दिया गया। समीना रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी और कमरान खामोशी से सुनता रहा। जब समीना खामोश हुई तो कमरान ने ऐसा से कहा कि बहन तुमने बहुत सब्र किया, बहुत जुल्म सहा, मगर अब जुल्म ख़त्म होगा। ये अल्फाज सुनकर समीना की आंखों से आंसू का एक और सिलाब आया, मगर इस बार वो आंसू टूटने के नहीं थे बल्कि एक लम्हे इंतज़ार के ख़त्म होने के थे। मोती कुम्हार जो एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था, उसकी आंखें भी भीग गईं। इस बूढ़े ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और तन्हाई में गुजारी थी, मगर आज उसे लगा कि अल्लाह ने उसे एक बेटी दी है और एक बेटा भी। उसने अपने कांपते हाथों से दुआ उठाई और आसमान की तरफ नजरें कीं। महल्ले में रात उतर आई थी, मगर मोती कुम्हार के छोटे से घर में पहली बार एक ऐसा चिराग जला था जिसकी रोशनी में समीना को अपना मुस्तकबिल नज़र आने लगा था, और वो मुस्तकबिल अंधेरा नहीं बल्कि रोशन था। इधर अकबरुद्दीन को खबर हो चुकी थी कि कमरान की टीम तहकीकात कर रही है और उसका दिल खौफ से लरज़ रहा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की अजान अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि पूरे महल्ले में सरकारी गाड़ियों की आवाज़ें गूंज उठीं। कमरान की टीम ने अकबरुद्दीन के घर का घेराव कर लिया था। अकबरुद्दीन जो अभी अभी नमाज से फारिग हुआ था, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो सोचा कि शायद कोई महल्ले वाला है, मगर जब दरवाज़ा खोला तो सामने वर्दी पोश अफसरान की कतार देखकर उसका दिल धक से रह गया। कमरान सबसे आगे खड़ा था और उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक पत्थर जैसी संजीदगी थी जो अकबरुद्दीन के लिए किसी भी चीख व पुकार से ज़्यादा खौफनाक थी। कमरान ने आहिस्ता मगर वाज़ेह आवाज़ में कहा कि अकबरुद्दीन, तुम्हारे खिलाफ जेली दस्तावेज़ात, जायदाद की गैर कानूनी मुंतकिली और एक यतीम बच्ची पर जुल्म के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये अल्फाज सुनते ही अकबरुद्दीन के घुटने कांपने लगे और वो दीवार को सहारा लेने पर मजबूर हो गया। जुबैदा अंदर से बाहर निकली तो महल्ले में जमा हजूम को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने फौरी तौर पर हाथ जोड़ते हुए कमरान से कहा कि बेटा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब गलत फहमी है, हमने तो समीना को अपनी बेटी की तरह पाला है। ये सुनते ही महल्ले में खड़े लोगों में से कई आवाज़ें आई कि झूठ बोलती है, हमने इस बच्ची पर जुल्म होते देखा है। कमरान ने जुबैदा की तरफ देखा और कहा कि आंटी, जिस बच्ची को तुमने अपनी बेटी कहा है, इस बच्ची को तुमने एक बूढ़े के साथ इसलिए बांधा था कि वो अपना हक ना मांग सके। उसके बाप की जायदाद जो तुम्हारे नाम है वो एक एक ईंट वापस होगी। जुबैदा के मुँह से आवाज़ नहीं निकली और वो वहीं बैठ गई। उसी वक्त पीछे से मोती कुम्हार आया और उसके साथ समीना भी थी। समीना ने जब अकबरुद्दीन को हथकड़ियाँ लगते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके कदम नहीं कांपे। अकबरुद्दीन ने समीना को देखा तो उसकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी उतरी। वो कुछ बोलना चाहता था मगर अल्फाज नहीं निकले। समीना ने उसे देखा और फिर नज़रें फेर लीं, क्योंकि उसके दिल में नफ़रत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। उस वक्त के लिए जो गुजर चुका था और वापस नहीं आ सकता था। कमरान ने समीना के करीब आकर कहा कि बहन, ये सब ख़त्म हुआ, तुम्हारे बाप की जायदाद तुम्हारी है और कोई तुम्हें कभी
तकलीफ नहीं दे सकेगा। समीना के होंठ कांपे, आंखें भर आईं और वो बोल ना सकी। बस उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए और आसमान की तरफ देखती रही। महीने गुजरे, अदालत में मुकदमा चला और तमाम सबूतों की रोशनी में अकबरदीन और जुबैदा को सजा सुना दी गई। समीना के बाप की दुकानें और मकान कानूनी तौर पर उसके नाम हो गए। जिस दिन अदालत से यह फैसला आया उस दिन समीना मोती कुम्हार के घर के आंगन में बैठी थी और कमरान ने आकर उसे कागजात दिए। समीना ने कागजात हाथ में लिया और उन्हें देर तक देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो आंसू जो हर जुल्म पर पी लिए थे, हर ताने पर रोक लिए थे, हर तन्हा रात में अंदर ही अंदर सूख गए थे, आज सब यकबारगी बहर आ गए। मोती कुम्हार ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह ने देर की मगर अंधेर नहीं की। ये अल्फाज सुनकर समीना ने मोती कुम्हार के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और इस बूढ़े के हाथ पर अपना माथा रख दिया जैसे कोई बेटी अपने बाप के हाथ पर रखती है। वक्त के साथ समीना ने अपनी दुकानें चलाना शुरू की। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा इस मोहल्ले की इन बच्चियों के लिए वक्फ कर दिया जिनका कोई नहीं था। उसने एक छोटा सा स्कूल बनाया जहां यतीम और गरीब बच्चियां मुफ्त पढ़ती थीं। हर सुबह जब वो इस स्कूल में जाती और इन मासूम चेहरों को देखती तो उसे अपना बचपन याद आता और वो ओहद करती कि जो दर्द उसने सहा है और इन बच्चों को नहीं सहना पड़ेगा। मोती कुम्हार का वो छोटा सा घर जो कभी वीरान और उदास था अब हंसी और रौनक से भरा रहता था। बूढ़ा कुम्हार अपने चाक पर बैठा मिट्टी के बर्तन बनाता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। वो कहता था कि मैंने सारी ज़िंदगी मिट्टी से बर्तन बनाए मगर अल्लाह ने मुझे एक ऐसी बीवी दी है जो खुद मिट्टी से चिराग बनी और अपने आसपास सबकी ज़िंदगी रोशन कर दी। आज भी इस मोहल्ले में जब कोई बच्ची मुसीबत में होती है तो लोग कहते हैं कि घबराओ मत, समीना है ना। और समीना का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक सुकून आ जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि जो खुद टूटकर जुड़ी हो वही दूसरों को जोड़ सकती है। समीना कभी कभी शाम को अपने घर की छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती और सोचती कि अम्मा अब्बा कहीं ऊपर से देख रहे होंगे और शायद मुस्कुरा रहे होंगे। इस ख्याल से उसके होंठों पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती। आंखें के अंधेरी सुरंग दूसरा सिरा होता है और उस सिरे पर रोशनी होती है।